मतलब बहुत ऊपर की चीजें उनसे मिलने का मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर आप मास लीडर नहीं बन सकते हो तो बहुत दिन तक आप राजनीति में टिक नहीं सकते हो। जरूर आप दूसरी मूवी, भोजपुरी मूवी आप जरूर कर सकते हो। पासवान जाति की बात आपने की ना, इसका 3-4 बार परीक्षा हो चुका है बिहार में। तारापुर का उपचुनाव और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव, जहां से चिराग पासवान जी को लोकसभा में तारापुर से लगभग 70,000 वोट मिला था, वही तारापुर में जब उपचुनाव हुआ तो चिराग पासवान जी को 5100 वोट मिला। हाजीपुर में चिराग पासवान घर घर जाकर के प्रचार किया कि आरजेडी के उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, लेकिन वहां की जनता और खासकर पासवान समाज ने उसकी बात को नहीं माना और एक भी वोट चिराग पासवान कहने पर पासवान जाति के लोग दूसरी जगह नहीं दिए। आप इसी से अंदाज लगा सकते हो कि पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है कि पशुपति कुमार पारस के साथ है। अपने को शो करता है कि हमको 6% वोट आया, नहीं, वो पासवान जी की मृत्यु हो गई थी, सहानुभूति वोट था, उसमें हम लोग भी चिराग पासवान के साथ थे, हम लोग भी खिलाफ में प्रचार नहीं किए थे। वो वोट है। अकेले चिराग पासवान 4 बार बिहार में चुनाव लड़ा है और 4 बार उसकी जमानत जब्त हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोजपा रामविलास पासवान के प्रवक्ता देवयानी मित्रा अब चिराग पासवान से दूर हो गई हैं, यानी लोजपा रामविलास पासवान को छोड़ चुकी हैं। वो अब लोजपा रामविलास से छोड़कर अब चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति में अब अपनी सदस्यता ले लिया है और पशुपति पारस ने उनको अब राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त भी कर दिया है। यानी कि देवयानी मित्रा अब रालोजपा की प्रवक्ता के रूप में पशुपति कुमार पारस की बातों को मीडिया के सामने रखती हुई नजर आएंगी। इससे पहले वो चिराग पासवान की बातों को काफ़ी मजबूती के साथ मीडिया के सामने रखती थी और बहुत ही मुखर होकर कहती थी कि पूरा समाज आज भी, यानी कि रामविलास पासवान के जितने भी समर्थक हैं, वोटर हैं, वो चिराग पासवान के साथ हैं। लेकिन अब देवयानी मित्रा का चिराग पासवान से मोह भंग हो गया है। अब वो राजनीतिक के मैदान में अब चाचा पशुपति पारस के साथ अब नजर आ रही हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम कभी भी अपने दिल से या कहें कि राजनीतिक रूप से पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन समय बलवान होता है। जो लोग हमारे खिलाफ बोल रहे थे, कह रहे थे, लड़ रहे थे, वो आज फिर से वापस एनडीए में आने के लिए परेशान है। जबकि जनता यानी जो समाज है, लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान के जो समर्थक हैं, यानी कि पासवान समाज आज भी पशुपति कुमार पारस के साथ है। इस बात को उन्होंने मजबूती और पुरजोर तरीके से रखा है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में ये साफ हो गया कि जितना भी पासवान समाज है वो पशुपति पारस के साथ है, अब चिराग पासवान के कोई भी नहीं है। लेकिन बात अगर चिराग पासवान की करें, लोजपा रामविलास की करें, तो अभी फिलहाल नागालैंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जहां चिराग पासवान की पार्टी को 2 सीटों पर कामयाबी मिली थी। लेकिन यहाँ बिहार में जो है, बिहार से लोजपा रामविलास यहाँ चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता देवयानी मित्रा जो थी, वो चिराग पासवान के साथ छोड़कर अब चाचा पशुपति पारस के साथ चली गई हैं। अब उनके पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के विचारों और पशुपति कुमार पारस के बातों को मीडिया के सामने रखती हुई नजर आएंगी। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष रालोजपा के पशुपति कुमार पारस ने आज मीडिया से बात करते हुए दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब देवयानी मित्रा जो हैं वो अब हमारे पार्टी के बातों को रखेंगी। उनको मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है, वो अब अच्छी तरीके से बातों को रखेंगी। साथ ही साथ कहा कि अच्छा प्रवक्ता है, अच्छी बोलती हैं, अब वो हमारे पार्टी में आ गई हैं, उनको मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है, वो अब हमारे साथ काम करेंगी और पार्टी को मजबूती देने का भी काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव एनडीए के खाते में ही जाएगा, यानी एनडीए की ही जीत होगी, विपक्ष कहीं भी उसमें नहीं है। यानी कि रेस में सिर्फ और सिर्फ एनडीए और बीजेपी ही है और बाकी विपक्ष को उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में कई चेहरे हैं जो पीएम बनने वाले हैं, यानी पीएम के दावेदार हैं।
दिखाते हैं कि भाई नहीं वो मैंने क्या कहते हैं वो बहुत दूर की मैंने बहुत ऊपर की चीजें उनसे मिलने का मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर आप मास लीडर नहीं बन सकते हो तो बहुत दिन तक आप राजनीति में टिक नहीं सकते हो। जरूर आप दूसरी मूवी भोजपुरी मूवी आप जरूर कर सकते हो क्योंकि लोग अभी आपको पसंद करने लगे बिकॉज यू हैव अ गुड फेस, नथिंग मोर देन दैट। पासवान जाति चिराग के साथ नहीं है। सॉरी, पासवान जाति जो है वो चिराग के साथ नहीं है। वो तो समय बताएगा, वो आप हम लोग के ऊपर छोड़िए। देवजानी जी, आप उस पार्टी को छोड़कर आए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। पासवान जाति की बात आपने की ना, इसका 3-4 बार परीक्षा हो चुका है बिहार में। तारापुर का उपचुनाव और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव, जहां से चिराग पासवान जी को लोकसभा में तारापुर से लगभग 70,000 वोट मिला था, वही तारापुर में जब उपचुनाव हुआ तो चिराग पासवान जी को 5100 वोट मिला। हमारा ननिहाल है कुशेश्वर स्थान, चिराग पासवान जी हमारे ननिहाल के लोगों को टिकट दिया कि वोट का बंटवारा होगा, वहां भी वोट का बंटवारा नहीं हुआ, वहां भी मात्र 5000 वोट चिराग पासवान जी को मिला। एमएलसी के चुनाव में बगल में हमारे भूषण राव बैठे हुए हैं, हाजीपुर में चिराग पासवान घर घर जाकर के प्रचार किया कि आरजेडी के उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, लेकिन वहां की जनता और खासकर पासवान समाज ने उसकी बात को नहीं माना और एक भी वोट चिराग पासवान कहने पर पासवान जाति के लोग दूसरी जगह नहीं दिए। सासाराम में विधान परिषद के चुनाव में चिराग पासवान अपना उम्मीदवार दिया और वहां जानते हैं सासाराम में वहां सबसे सासाराम कहते हैं औरंगाबाद में, वहां सबसे अधिक बाबू साहब और पासवान वोट है, वहां लगभग 800 या 900 वोट पासवान समाज के लोग है और ये अपने जिलाध्यक्ष को वह उम्मीदवार बनाया चिराग पासवान और उसको कितना वोट आया? 19 वोट आया। आप इसी से अंदाज लगा सकते हो कि पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है कि पशुपति कुमार पास के साथ है। 3-3 बार 4-4 बार बिहार में परीक्षा हो चुका है, लेकिन वो अपनी इस वोट को अपनी जागीर मानते हैं। इस वोट को यदि पासवान समाज यदि चिराग पासवान के साथ रहता तो विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो वो अपने को शो करता है कि हमको 6% वोट आया, नहीं, वो पासवान जी की मृत्यु हो गई थी, सहानुभूति वोट था, उसमें हम लोग भी चिराग पासवान के साथ थे, हम लोग भी खिलाफ में प्रचार नहीं किए थे। वो वोट है, अकेले चिराग पासवान 4 बार बिहार में चुनाव लड़ा है और 4 बार उसकी जमानत जब्त हो गई। देवजानी जी, आप उस पार्टी को छोड़कर आई हैं। एक जो आरोप लगता है या जो चर्चा होती है कि आरजेडी के प्रति चिराग पासवान का सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या ये वजह भी है? और क्योंकि आप उस पार्टी में रही हैं, क्या आप ऐसा देखा है आपने उस पार्टी में रहते हुए? देखिए, ऑनेस्टली बताएं, वो अगेंस्ट है कि फॉर है वो बात की बात है, लेकिन जब भी मैंने सवाल किया आरजेडी को लेकर उनका जवाब कभी आता नहीं था, वो बात तो बिल्कुल सच है। लेकिन क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ और मैं महागठबंधन के खिलाफ और जो अभी जो बिहार का जो स्थिति है उसके ऊपर मैं हमेशा बात करते रही, आगे भी करते रहूंगी, तो डेफिनेटली वो तो एक उनका एक वीकनेस था ही और है भी। और जिस दिन आपका रेड वगैरह हुआ उस दिन भी मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझे घुमा के मना कर दिया गया था कि भाई आप तमिलनाडु के ऊपर बोलो। मैंने बोला नहीं, मेरे लिए अभी क्योंकि मैं बिहार में हूँ तो मुझे इस मुद्दे पे ज्यादा बात करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होगा। तो ये अभी लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है और बहुत जल्दी बहुत और कुछ पता चलेगा। तो पशुपति पारस के साथ अब लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता देवजानी मिश्रा ने दामन थामा है। अब उनकी बातों को रखेंगे, अब पशुपति पारस के लिए काम भी करती नजर आएंगी। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।